अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अय्याम कुर्बानी का बस आगाज़ होने ही वाला है और कल यौम अरफा है। एशियाई ममालिक में बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी फजीलत है उस रोज़े की। हदीस मुबारक के अंदर है कि अरफे का एक दिन का रोज़ा एक साल अगले और एक साल पिछले गुनाहों के माफ़ी का बाइस बनता है। और फिर इसके साथ साथ कल बाद नमाज फज्र से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक हर फर्ज नमाज के बाद मर्दों को कम से कम एक मरतबा तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना वाजिब है और ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है। मर्द हजरात तो मस्जिद में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला होता है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक पेपर पर ये तकबीर तशरीक़ जो है लिख लें और अपने जो मुसल्ला और जानिमाज होता है उसको पिनअप कर लें, अटैच कर लें, ताकि उनको हर फर्ज नमाज के बाद याद रहे। और अकेला नमाज पढ़ने वाले पर भी वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ने वाले पर भी ये तकबीर तशरीक़ वाजिब है। इसको नोट कर लें। असल में कुर्बानी के अहकामात बयान करना है, लेकिन चूँकि कल अरफा है तो इस सिलसिले में मैं आपकी तरफ उस अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। अब आते हैं कुर्बानी की तरफ। कुर्बानी बहुत बड़ा इस्लाम का फरीज़ा है। कुरान करीम के सूरह हज में आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरफ इशारा किया है कि कुर्बानी करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है अल्लाह के नाम पर। और ऐसे ही दीगर हदीस मुबारक में भी इब्ने माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 3127 यानी 31,027 नंबर वाली हदीस में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या है? सरकार ने फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह हमारे लिए क्या है इसके अंदर? तो सरकार ने फरमाया कि हर बाल के बदले में एक नेकी तुम्हें मिलेगी। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर है 1493, हदीस नंबर हजरत अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इस हदीस के रावियां हैं। सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने सींगों और अपने जो है बालों समेत, अपने खुर समेत अल्लाह के हुजूर में हाजिर होगा और गवाही देगा कुर्बानी देने वाले की तरफ से। और फिर इतना ही नहीं बल्कि फरमाया कि खुशदिली के साथ कुर्बानी करो, क्योंकि कुर्बानी के खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो कुर्बानी कबूल हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह एक दूसरी रिवायत भी है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से सरकार ने फरमाया कि बेटी फातिमा कुर्बानी के वक्त तुम मौजूद रहो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बेशुमार अजर रखा है और उसका खून का खतरा गिरने से पहले तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करते हैं और तुम्हारे लिए बख्शिश का ऐलान होता है। तो ये भी मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है जो मैंने अभी आपके सामने बयान फरमाई। ऐसे ही इब्ने माजा की एक डेंजर रिवायत है जिसके अंदर कुर्बानी ना देने वालों को बहुत बड़ी तंबीह की गई है। सरकार ने फरमाया कि जो बंदा ताकत और इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं देता उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो हमारे ईदगाह को नमाज पढ़ने के लिए आए। आप अंदाजा लगाइए कितने सख्त अल्फाज इब्ने माजा की रिवायत है कि वो बंदा जो है ईदगाह को ना आए जो कुर्बानी ताकत रखने के बावजूद नहीं देता हो। ऐसे ही जो है कुर्बानी जो है छोटे जानवर अगर हैं, बकरा बकरी जो है भेड़ दुम्बा, ये जो जानवर छोटे जानवर हैं कम से कम 1 साल के होना जरूरी है कुर्बानी देने के लिए। बहुत से लोग दांतों का हिसाब लगाते हैं कि 1 दांत 2 दांत, बल्कि उम्र का एतबार होगा, उनकी एज का एतबार होगा। ऐसे ही अगर बड़े जानवर हैं जैसे बैल है, गाय है, भैंस है, भैंसिया है वगैरह वगैरह, हालांकि हमारे क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है गाय एक मखसूस तबके के लिए माँ का दर्जा रखती है, लिहाजा उलमा ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग और गाय की कुर्बानी ना दे, उससे बचना चाहिए। अलबत्ता बैल वगैरह की कुर्बानी दे सकते हैं और वो कम से कम 2 साल के होना लाजिम और ज़रूरी है। 2 साल से कम रहेंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। ऐसे ऊँटनी की कुर्बानी भी जायज़ है, लेकिन ऊँटनी अगर है तो 5 साल की उसकी उम्र कम से कम होना चाहिए। ऐसे ही जो है हम जानते हैं कुर्बानी का निसाब को। कुर्बानी का निसाब क्या है? जो सदक़तुल फितर का निसाब है ना, सेम वही निसाब कुर्बानी का भी है। जैसे ज़कात के अंदर 4 निसाब होते हैं, जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, या इतना नकदी माल हो, बैंक बैलेंस हो जो 52.5 तोले चांदी जिससे खरीदी जा सकती हो, या माल तिजारत है, बिजनेस का माल है जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर है, तो ऐसे बंदे पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन कुर्बानी के लिए और सदक़तुल फित्र के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ज्यादा है इसके अंदर। वो क्या है कि घर का जायद माल मिलकर भी इतना जमा हुआ जिसके जरिए से वो उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंच रही है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसको जरूर जो है हम जहन में रखना चाहिए। इसी तरह जो है एक चीज और ये रह गई कि कुर्बानी आजकल एक नया फितना चल रहा है कि एक कुर्बानी सबकी तरफ से हो जाएगी, यानी एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट पैदा किया गया। हालांकि इससे पहले कभी ये कॉन्सेप्ट था भी नहीं कि क्या ये जो बात फैलाई जा रही है कि एक कुर्बानी सबकी तरफ से हो जाएगी, ये नफिल कुर्बानी है।
واجب قربانی نہیں ہے۔ آپ حدیث کے الفاظ دیکھیے، حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی طاقت کے باوجود قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، سرکار بول رہے ہیں، یعنی جو آدمی، یعنی فرد ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو لہذا نفل قربانی یعنی اپنی واجب قربانی کو ادا کرتے ہوئے نفل قربانی ایک بکرا پوری امت کی طرف سے کوئی بندہ دینا چاہ رہا، اپنے جملہ مرحومین کی طرف سے دینا چاہ رہا تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر قربانی ہر ایک کی طرف سے، جتنے لوگ صاحب نصاب گھر کے اندر ہے، جوائنٹ فیملی ہے، یعنی بچے کما کے والد صاحب کو لا کے دے رہے ہیں، اور اگر اس مال کو پورے بچوں میں بانٹ دیا گیا تو سب 52.5 تولے چاندی خریدنے ستنے پیسے سب کے پاس جمع ہو رہے ہیں، تو سب کی طرف سے الگ الگ قربانی ہوگی۔ قربانی کے مسائل کو جاننا، علماء سے پوچھنا اور فردن فردن قربانی دینا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آج کل گھر کا زائد مال ملا کر اتنے پیسے ہو ہی جاتے ہیں جو نصاب کو پہنچتے ہوں، اس لیے مسائل کو جان کر ہم جو ہے ضرور قربانی کیا کریں۔ ایسے ہی قربانی کے جو ایام ہیں 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے ہیں، اس کے بعد چوتھا دن قربانی کا کوئی دن نہیں ہے۔ ان ایام قربانی میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی نیکی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے قربانی ضرور دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔